जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उनके हर ऐब ज़माने को हुनर लगता है, उनका हर ऐब ज़माने को हुनर लगता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं जनाब मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जनाब मैंने अपना स्टार्ट किया है 4 बजे। साडा गैस नहीं है, साडा गैस इत्थे रख, साडा गैस इत्थे रख। रखें कैसे जनाब, गैस तो आ रही नहीं है और 4 बज रहे हैं। मुझे टाइमिंग के हिसाब से चाय की तलब होनी शुरू हुई। पहले तो मैंने सजबील को कहा, सजबील चाय बना ले बेटा 2 कप अच्छे से। सजबील ने कहा मम्मा मैंने कल बनाई थी, आज आप बना लें। बस यही कहानी चलती रहती। मेरी अकल देख रही है सजबील। मैंने सिलेंडर खोला हुआ है पहले से और मैं किचन में घूमती फिर रही हूँ काम करती हुई। ये जो मैंने शेर अभी कहा है ना, जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, ये कल मैंने अपनी भांजी के स्टेटस पर देखा। मैं कहती हूँ मैंने कोई 7 से 8 बार मैंने ये बार मैंने ये देखा। और जिस तरह से ये लगा हुआ था ना, जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, बड़ी कोई खूबसूरत आवाज़ के साथ, उनका हर ऐब ज़माने को हुनर लगता है। 7-8 बार मैंने ये देखा। और जब मैं ये देख रही थी और जब मैं ये सुन रही थी तो बहुत सारे ऐसे लोग मेरी नज़रों के सामने आ गए इस केजीएम के, जो जिन्हें मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं तो क्या, पूरा केजीएम उन्हें बहुत अच्छे से जानता है। हर ऐब उनमें पाए जाते हैं, हर ऐब उनमें पाए जाते हैं। हाय हाय। लेकिन अपनी अमीरी के पीछे, नई नवेली अमीरी के पीछे उन ऐबों पर पर्दे डल जाते हैं। वाह भाई वाह। चलें, अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। परवरदिगार हमें भी हवाई अमीरी हाँ, हमें भी परवरदिगार हिदायत का रास्ता दे। हमें भी अल्लाह ताला तौफीक दे कि ये जो शेर है ये कभी किसी दौर किसी सूरत हमारे लिए ना बोला जाए। अल्लाह हमें हर ऐब से बचाए और उनको भी जिनकी अभी नई नई अमीरी शुरू हुई है, ताज़ा नई नवेली दुल्हन की तरह नई नवेली अमीरी जिन पर आई है, और उनके ऐबों की तो क्या ही बात की जाए। अच्छा, ये भी एक अजीब कहानी है, ये बड़ी एक लॉजिक है। जिनको नई नवेली अमीरी मिलती है ना, होए 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 होए, बंदर के हाथ में अदरक वाला हिसाब हो जाता है। जिन्हें नई नवेली अमीरी मिलती है वो उस अमीरी से इतने पागल हो जाते हैं, ऐसे पागल हो जाते हैं उस अमीरी को देखकर। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है, जैसे अदरक को समझ नहीं आती कि मैं इसको खाऊं या खेलूं। उन्हें समझ नहीं आ रही होती है कि इस अमीरी के साथ हम करें क्या। वो हरकतें कर जाते हैं बाज़ दफ़ा कि बस देखने वाला बंदा हंसता है। मैं तो एंजॉय करती हूँ भाई मैं तो भाई फुल एंजॉय करती हूँ। तो जनाब चाय मैंने चढ़ा दी है। सजबील की बड़ी मिन्नतें की मैंने कि बेटा आज मैं लेटी भी हूँ, आप चाय बनाओ, मुझे चाय बना के। वैसे तो रोज़ बना कर लाती है, मुझे उठाती है मम्मा चाय। आज पता नहीं इसने क्या सोच लिया है कि चाय के लिए मुझे नहीं उठाया, चाय के लिए खुद नहीं उठी, मुझे उठा दिया, मम्मा आप ही चाय बना लें। तो फिर मैंने सोचा ज़्यादा ज़िद बहस करने से क्या फ़ायदा, आज इसका मूड नहीं होगा, तो इसलिए इसने मुझे चाय बनाकर नहीं दी। वरना तो मुझे चाय रोज़ यही बनाकर देती है। बड़े खूबसूरत और मज़े के व्लॉग आजकल मेरे बन रहे हैं। मेरे न्यू सब्सक्राइबर, थैंक यू, जज़ाकल्ला, थैंक यू। आपकी मेहरबानी बहुत एवं यूँ ही बस चलते फिरते मुझे सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू सो मच। और वो हाँ, चलते फिरते एवं ही सब्सक्राइब कर दिया मैंने एवं। चलो ठक उंगली मारे सब्सक्राइबर के बटन को, सब्सक्राइब करें इस अम्मा को, इस माई को। 2 साल हो गए इसको व्लॉग बनाते हुए। 2 साल में ये नहीं थकी कौन सी चीज़ ऐसी है जो इसने केजीएम की हमें ना बताई हो कभी किस चीज़ का रोना तो कभी किस चीज़ का धोना। तो बस ये सब इसने हमने बताया है। ये सारी चीज़ें ये हमें, हाँ, ये सब चीज़ें हमें बताती है, तो इसको सब्सक्राइब कर ही दिया जाए। थैंक यू मेरे न्यू सब्सक्राइबर, थैंक यू, जज़ाकल्ला अगेन। मेहरबानी आपकी बहुत मुझे सब्सक्राइब करने के लिए। और
आज का जो व्लॉग जो डलेगा ना, जो रात, क्योंकि मेरा जो मगरिब के बाद व्लॉग डलता है, उस व्लॉग का तो मतलब मौजू ही ऐसा मज़ेदार है कि जो बेटियां हैं, जो शादीशुदा बेटियां हैं, जो किसी ना किसी मसले का शिकार हैं, वो तो मेरा आज वाला व्लॉग देखकर खुश हो जाएंगी। मज़े बस उनके मज़े आज वाला व्लॉग देख के। मेरे व्लॉग में फैमिली मेम्बर्स जो मेरे, मैं हर बार अपना बता देती हूँ, और वैसे सबको पता है कि कुछ ख़ास है नहीं मेरे फैमिली मेम्बर्स। तो मेरे जो व्लॉग होते हैं ना, वो कुछ इस तरह के होते हैं कि अपने जो व्लॉग्स में मैं अकेली हो रही होती हूँ, मैं बातें कर रही होती हूँ और व्लॉग बना रही होती हूँ, और मैं ही होती हूँ, मेरे घर की ये दरो दीवार होती हैं, एक वो सिलेंडर होता है, और बस सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, ये मुझ में है। बेशक मेरे घर में नज़र कुछ ना रहा हो, बेशक मेरे घर के फैमिली मेम्बर मेरे व्लॉग में आ रहे हों या नहीं आ रहे हों, लेकिन मेरा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो कम नहीं होना चाहिए भाई, वो ऐसे ही रहना चाहिए। व्लॉग बनाने आगे मैंने और लंबे चौड़े बनाने, और थोड़ा सा और फिर थोड़ा सा और, इंशाल्लाह अल्लाह पर तवक्कल है। तो इस तरह के स्टेटस जब मैं किसी के देखती हूँ ना मज़े वाले, तो यकीन माने एक बार से तो मेरा दिल भरता ही नहीं है। मैं फिर 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार, तो मैं 6 से 7 बार तो मैं लाज़मी देखती हूँ, लाज़मी 6 से 7 बार देखती हूँ। और मेरा दिल चाह रहा है आज इन कप्स में जो है, कपों में जो है, कप्स आज इन कपों में जो है चाय पी जाए। मेरा दिल चाह रहा है कि आज ये जो कप में इस्तेमाल किए जाएं, आज इनमें चाय पी जाए। कुछ अच्छी अच्छी सी फीलिंग्स आए ताकि हम चाय पी रहे हैं। दिल चाह रहा है कुछ अच्छी फीलिंग्स आए, तो इसलिए मैंने नए कप निकाल लिए। सजबीर खुश हो रही है, मुबारकबाद दे रही है मुझे खुशी के मारे। और जनाब जनवरी से फरवरी की 10 12 तारीख तक हमारे घर के नहीं, हमारे केजीएम के रोने ये थे कि हमें पानी की सहूलत मैसर नहीं हो रही है। 10 तारीख हो चुकी है, पहले को पानी आ जाना चाहिए। जब पानी अल्हम्दुलिल्लाह आना शुरू हुआ, तो पानी जो है वो वाटर सप्लाई में बोरिंग का डाला जा रहा है। बोरिंग का पानी हमको दिया जा रहा है। ये पानी वाटर सप्लाई का नहीं है, ये पानी बोरिंग का है, और हमारी मजबूरियों का फ़ायदा उठाया जा रहा है। और ये बोरिंग का पानी मजबूरन ये बोरिंग का पानी हमें इस्तेमाल करना पड़ रहा है। मजबूरन ये बोरिंग का पानी जो है हमें इस्तेमाल करना पड़ रहा है। और प्यास तो दूर की बात है, मतलब पीने में भी अच्छा नहीं लगता मुझे तो ये पानी, बिल्कुल भी पीने में मुझे ये पानी अच्छा नहीं लगता, इसका टेस्ट मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ये ना किसी की शहरियों की मजबूरियों का फ़ायदा उठाने वाली बात है। देखते हैं, चाय बन गई तो फिर चाय। अच्छा जी, पानी आया तो फिर जैमसाबाद से गैस चला गया, ये भी मैं आपको बता दूं। पानी आया, हाँ बेटा ये झाड़ू है। पानी आया तो केजीएम से गैस चला गया। बिना गैस के हम ज़िंदगियां गुजार रहे हैं। एक नन्हे से सिलेंडर को हम बार बार भरवाते हैं, इसी पे तीनों वक्त का काम करते हैं, सुबह नाश्ते से लेकर रात तक का। बीच में कोई चाय पानी का बंदोबस्त करना होता है तो वो हम इसी पे करते हैं, और जो भी छोटे बड़े काम है वो हमें इसी पर सरअंजाम देने होते हैं। क्या है ये? झाड़ू है। हाँ ये झाड़ू ही है, दे ले। नहीं दे रही तो छोड़ दे, मैं चाय पी के दे लूँगी। ये ले चाय ले लो। अरे अल्लाह, मुझे इस देगची में चाय पीना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। चाय बनाना मुझे इस देगची में पीना नहीं, बनाना मुझे इस देगची में चाय बनाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इस देगची में बनी हुई चाय मुझे अच्छी नहीं लगती। लेकिन सजबील के बाबा ने अभी 15 मिनट पहले इसमें चाय बनाई है, तो मैंने सोचा कि वो भी कंटर मुझे चाय का धोना पड़ेगा, और ये भी। तो फिर ये है कि देगची है ये, छोटी कुंडी। ये लें जी, ये हो गई चाय। चाय पीने के बाद ये जो बर्तन है वो धुलेंगे।
ये ले जी। केजीएम की एक अच्छी और अच्छी तो मैं नहीं, खैर अच्छा तो कौन कहता है, कोई नहीं अच्छा कहता। कल मुझसे कोई मेरी बहुत करीबी जानने वाली बात कर रही हैं, फ़ोन पे मुझसे बात कर रही हैं, तो मुझे कह रही कि केजीएम की न्यूज़ में जब भी कोई न्यूज़ आती है तो उसमें ये क्यों आता है, फ़लाँ गुटखे वाला पकड़ा गया, फ़लाँ मेमपुरी वाला पकड़ा गया, फ़लाँ जगह से मंशियात पकड़ी गई, फ़लाँ कल। तो केजीएम तो है ही इन चीज़ों का गढ़, केजीएम तो है ही ये सब, मतलब ऐसा ही है केजीएम में ये तमाम चीज़ें होती हैं। यहाँ पर मेमपुरी, गुटखा, हर चीज़, हर नशा यहाँ पर बहुत आम सरेआम मिलता है। तो केजीएम तो भाई इन चीज़ों में मशहूर है, और ये हकीकत भी है। अगर कभी केजीएम की न्यूज़ देखेंगे आप लोग तो आप लोगों को केजीएम की न्यूज़ में यही तमाम बातें सुनने को मिलेंगी। केजीएम में आज ये, केजीएम में आज वो, केजीएम में आज ऐसे, केजीएम में। और जो नए नए लोग केजीएम में अमीर होते हैं वो क्या मजदूरी करके अमीर होते हैं? हैं, नौकरियां करके अमीर होते हैं क्या? यही मंशियात से अमीर होते हैं। जितने केजीएम के नए नवेले और वेले लोग मालदार आपको नज़र आएंगे, जिनके पास नया नया पैसा नज़र आएगा, वो क्या मजदूरियां करके अमीर हुए? वो क्या नौकरियां करके अमीर हुए? या कोई गैब से उनकी मदद हो गई, वो रात को सो रहे थे, सुबह सोकर उठे तो तकियों के नीचे हीरे रखे हुए? यही मंशियात के काम से अमीर हुए हैं। केजीएम के जो नए नवेले अमीर लोग हैं, जिनको नए नवेले और वेले लोगों को जो पैसा मिला है, वो इस मंशियात की वजह से मिला है। केजीएम में नया अमीर होने वाला शख्स वही होगा जो मंशियात का काम करेगा। अमीरी केजीएम के अंदर इतनी आराम से ऐसे मिलने वाली नहीं है। केजीएम में क्या किसी जगह नहीं मिलने वाली है। कोई भी मज़दूर अमीर नज़र नहीं आएगा। कोई सब्ज़ी बेचने वाला अमीर नज़र आए तो बात करो, कोई मूंगफली बेचने वाला, कोई आइसक्रीम बेचने वाला, अरे कोई मज़दूरी करने वाला, कोई चिनाई पलस्तर का काम करने वाला, कोई सेटरिंग का ठेकेदार अमीर नज़र नहीं आएगा। हमें तो भाई यूट्यूब अमीर करेगा इंशाल्लाह, अल्लाह पाक, बस आपसे उम्मीद है। हमारे तो अमीरी यूट्यूब से होगी इंशाल्लाह मेरे रब की ज़ात पर पूरा तवक्कल है मुझे। तो जनाब केजीएम के नए नवेले वेले लोग जो मालदार बनते हैं वो यही मंशियात की कमाई से बनते हैं, मज़दूरी करके नहीं बनते। तो जो मुझसे बात कर रही थी, जो मुझसे पूछ रही थी, जो मुझसे केजीएम के बारे में डिस्कशन कर रही थी, वो मुझे कह रही थी, तो मैं बड़ी तसल्ली से उसको कह रही थी कि बेटा यहाँ तो है ही यही काम, इसी काम की वजह से यहाँ पर लोग अमीर होते हैं, वरना कौन से खड्डे खोद के अमीर हो रहे हैं। ये कहानी है इस केजीएम की कहानी केजीएम की। रोज़ कुछ ना कुछ नया, रोज़ कुछ ना कुछ मज़ेदार, रोज़ कुछ ना कुछ स्वाद सा, बिल्कुल मेरी चाय की तरह स्वाद। तस्बीह करते करते एकदम से मुझे याद आया कि हाय मैं तस्बीह कर रही हूँ, तस्बीह कंप्लीट करती हूँ अपनी और अपना ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। अभी असर की अज़ान हो जाएगी तो फिर मुझे असर की नमाज़ पढ़नी है। असर की नमाज़ से मगरिब तक मुझे तस्बीह करनी होती है, उस बीच में कोई काम ख़ास करती नहीं हूँ। तो फिर मैंने कहा अभी असर की अज़ान में टाइम है तो क्यों ना अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लिया जाए, कुछ वेले नवेले लोगों के लिए बातें कर ली जाएँ, किसी की अमीरी के बारे में, किसी की नई नवेली अमीरी के बारे में बात कर ली जाए। और कुछ ये शेर इतना खूबसूरत था जिसको मुझे सुनकर ही पता नहीं क्या क्या कुछ मेरे दिमाग में आना शुरू हो गया कि या अल्लाह ऐसा भी होता है और ऐसा ही होता है। तो मज़ेदार सी चाय के मज़े लें, मेरी बातों के मज़े लें, मुझे सब्सक्राइब करें और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करें। जो मैंने जुमले कहे उन सब पर मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करें। देखते सब है, सब मज़ा करते हैं, सब कहते हैं हाय आज इसका व्लॉग आएगा, ये क्या बोलेगी, अल्लाह आज ये क्या बोलेगी, अल्लाह का व्लॉग आ गया, आ जाओ आ जाओ सब जमा आ जाओ, सब कट्टी हो जाओ आंगना में, बरामदा में, कमरा में, सब कट्टे हो के मेरा व्लॉग देखते हैं। हाँ, अब ये कायम खाने में बोल दूँ तो सब जमा हो के मेरा व्लॉग देख रहे हो मैं, और फिर खूब स्वाद ले रहे हो मैं, खूब चाहिए के चस्के ले रहे हो, फिर डिस्कशन कर रहे हो मैं कि जान तो बहुत अच्छा। ये देखें जनाब गैस के जाने की सूरत में अब 3 दिन हो गए, गैस अगर यहाँ नहीं है तो सिलेंडर इतना तो नहीं चल सकता ना कि इस पर सब्ज़ी रोटी तीनों वक्त की बनती रहे, तीनों वक्त के काम इस पर होते रहें। तो फिर मज़ेदार सी चटनी पीसने के बाद लहसुन और ज़ीरे के भंगार में मैंने ये चटनी डाल दी। अब ये पक रही है, पक जाएगी कुछ देर में। और भंगार वाला रायता बना लिया। ये रायता ये रमज़ान में भी अगर आप बनाकर खाएं ना, मैं कह रही हूँ इतनी ठंडी और इतनी पुरसुकून ग़िज़ा है ये, बेइंतहा पुरसुकून ग़िज़ा है ये। इसमें टमाटर है, प्याज है और कटा हुआ धनिया है, और जो भंगार है उस भंगार में हल्दी डाली, ज़ीरा डाला, लहसुन डाला, हरी मिर्चें डाली। जब भंगार तैयार हो गया तो इसमें रायते में मिला दिया मैंने। ये भंगार वाला रायता हो गया।
और ये बंगार वाली चटनी जनाब, ये दोनों चीज़ें बंगार वाली बन गई हैं। गैस आए ना आए मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस खाने से बहुत खुश हूँ। ना सिर्फ मैं बल्कि मेरे दोनों बच्चे बेइंतहा खुश होकर बंगार वाली चटनी और बंगार वाला रायता खाते हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बड़े खुश हैं। गैस जब भी आता है, आए तो गई 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, लेकिन हमें टेंशन नहीं है। और व्लॉग ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसीलिए व्लॉग का हम यहीं एंड करते हैं। व्लॉग अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें। इतनी खूबसूरत बातें और ख़तरनाक बातें सुनने के बाद मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते तो बेवकूफ़ी करते हैं आप। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।